क्लास 10 की जो त्रिभुज चैप्टर की जो परिमेय, उसको हम लोग हल करने वाले हैं। अब उसको किस तरह से करेंगे, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो परिमेय होती थी, जो पहली होती थी, पहली परिमेय जो 6.1 परिमेय कह सकते हैं, तो उस परिमेय को हम लोग किस तरह से हल करेंगे, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो पहले तो सबसे पहले परिमेय को करने से पहले ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि उसको अच्छी तरह से आप पढ़िए, किस तरह से उस परिमेय में क्या कहा गया है। जब तक ये वाला भावार्थ नहीं निकाल पाओगे, तब तक उस परिमेय को हल करना असंभव या कह सकते हैं नामुमकिन रहता है। अगर आप उसका अर्थ निकाल लेते हैं तो वो परिमेय आसानी से हल की जा सकती है। तो मैं यही यहाँ पर जो है बताने जा रहा हूँ कि परिमेय को किस तरह से आपको हल करना है। देखिए, पहले तो पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो चीज़ दे रखा हो आप उसको फटाक से नोट कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कि जो चीज़ दे रखा हो आप उसको फटाक से नोट कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, थोड़ी दूर पढ़िए फिर रुकिए, फिर सोचिए इतनी दूर में क्या कह रहा है ये चीज़। देखिए, मैं बताऊं कि यहाँ पर एक पहला पॉइंट पकड़िए कि एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ पर इसने ये बता दिया कि एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज का नामांकन भी कह सकते हैं कि मैंने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में मैंने क्या बना दिया भाई, एक ABC त्रिभुज बना दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर कह रहा है भुजा के समांतर, मतलब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के एक, यहाँ पर मैंने पकड़ा एक, यानी एक त्रिभुज अगर है तो उसमें से कोई एक भुजा की बात की जा रही है। मैंने इस भुजा की बात कर ली भाई BC। BC आप A भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर BC भुजा की बात की। भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी अन्य जो दो भुजा है मैंने इसकी बात की, इसकी अगर मैं समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न स्थान पर, मतलब जो अन्य जो भुजा हैं, दो भुजा हैं, इनको अलग अलग स्थान पर, एक यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद का मतलब यहाँ से अन्य जो भुजाएं हैं उनको मैंने प्रतिच्छेद करने के लिए, भाई इसको समांतर मैंने प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी इसके समांतर इन दो अलग अलग भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, ऐसे खींची जाए, तो अन्य जो भुजाएं जो होंगी वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। मतलब जो अन्य दो भुजाएं हैं वो इनका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका अनुपात समान अनुपात में होगा। ये चीज़ प्रश्न या ए परिमेय कह रही है, हमें बताइए कि या इसका इसका और इसका अनुपात होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को पहले तो समझना है, उसके बाद में इसको करना है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ इसको। देखिए इसको कैसे करना है भाई। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम सबसे पहले उपपत्ति करेंगे कि उपपत्ति क्या है। उपपत्ति में क्या कर सकते हैं, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में यानी एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, उस त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं, एक त्रिभुज ABC है, ABC है, ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज जो है वो कैसा है, ABC है। अब ABC है, भुजा यहाँ पर लिख सकते हैं, भुजा भुजा AB पर बिंदु, कौन सा बिंदु भाई, बिंदु यहाँ पर D मान लेते हैं और यहाँ पर E मान लेते हैं, बिंदु D तथा भुजा AC पर बिंदु C है। यानी ये चीज जो है प्रतिच्छेद, जो चीज वो कह रहा है वही चीज तुम्हें करना है। इस भुजा पर D बिंदु, इस भुजा पर E बिंदु प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तुम्हें सिद्ध क्या करना है वो भी चीज़ नोट करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध मैंने अभी बताया भाई, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि इसका बटे इसका, इसका बटे इसका ये समानुपात में होगा, यानी AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, या CE भी कह सकते हैं, यहाँ पर CE लिख सकते हैं, CE।
ये चीज़ तो हम लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आगे देखते हैं भाई, अब इसको सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे। एक चीज़ देखिए, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले जो त्रिभुज दिया गया है, इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे कि देखिए, जो ये ऊपर एक त्रिभुज है और एक तो ये बड़ा त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए हम लोग इस वाले बिंदु से इस वाले भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ देखिए ये वाला, और इस वाले भुजा यानी यहाँ से हम लोग इस वाले भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है, लंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये 90 अंश का हो रहा होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, बी और ई को मिला दिया, डी और ई को मिला दिया। ठीक है, थोड़ा टिपिकल हो रहा है, लेकिन आप समझने का कोशिश करना, प्रयास करना, आराम से समझ जाएंगे। देखिए, मैं ऊपर वाले, अब एक चीज़ समझिए, मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। जो ऊपर वाला त्रिभुज दिया गया है, अगर मैं इस वाले को आधार मानूँ, यानी ए और डी को मैं आधार मानता हूँ, तो यानी लंब ये वाला है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अभी मैंने जस्ट जो है त्रिभुज के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, ए डी अगर आधार है तो ये वाला, इसको मैंने यम मान लेता हूँ, इसको यन मान लेता हूँ। ठीक है, जो एम ई जो होगा वो ऊंचाई उसकी हो जाएगी। एम ई क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ए ई अगर आधार मांगोगे तो आप डी एन जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। कोई समस्या। मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यानी हल यहाँ पर लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज, या ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, अब इसमें क्या निकालना है, या यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है इसका, ए डी, गुणे ऊंचाई कितनी है, एम ई, ऊंचाई कितनी है, एम ई इसकी क्या कर ले लेंगे हम लोग, ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समीकरण हम लोग इसको क्या डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर इस वाले का ले लिया, इधर वाले का। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पर इस वाले में आ जाते हैं। देखो, इतना बटे इसका लेना, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनना है, इस वाले को हटा दूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला, ये मैं इसको अलग यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करूँगा, ऐसे देखिए। ठीक है, ऐसे, यानी जो बीच में पॉइंट ये बना है, यहाँ पर इसकी ये हाइट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। मैं केवल इस वाले को दर्शा देता हूँ। अब समझिए मेरी बात, ये इस पर क्या है, 90 अंश का है। तो इस वाले त्रिभुज, अगर मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, इस वाले त्रिभुज में भी हाइट यही होगी, क्योंकि जो हाइट होगी, मैं यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की हाइट की बात करूँ, अगर मैं इसका भी क्षेत्रफल निकालूंगा तो यही हाइट रखूँगा, क्योंकि ऊंचाई जो होगी वही वहाँ पर ऊंचाई की जगह पर होगी। जो तिर्रे या तिरछी ऊंचाई होती है वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, यहाँ पर इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज इस वाले का निकालूँ, यानी बी डी ई, यानी इस वाले का, इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 1/2 आधार क्या होगा इसका, बी डी, आधार क्या होगा इसका, बी डी, गुणे, और जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई एम ई रहेगी। थोड़ा मैं शॉर्ट में लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, इतना मिटाना भी पड़ेगा, तो जितना कोशिश हो छोटा में मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं समीकरण 1 व 2 को भाग कर दूँ, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, ठीक, भाग करने पर अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ, तो भाग करने पर देखिए ये क्या कर सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल कट सकता है। तो जब कट जाएगा तो इस वाले का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ इसके, यानी परिमेय को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। भाई क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर
यानी ADE का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर अनुपात निकाला। अनुपात भाई आप ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अनुपात मतलब भाग देने पर यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाए बटे BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2, इससे ये कट जाएगा, यानी AD बटे BD। अगर मैं केवल ADE का क्षेत्रफल याद करूं, ADE का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा AD बटे BD गुणे, देखो यहाँ पर ये वाला जो है भाग में है तो इधर हो जाएगा गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अगली चीज़ देखिए, जो अगली चीज़ है, मैं यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात की थी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर मिटाने की कोशिश करूँगा। मैंने इस वाले, देखो इस वाले में बात की थी, इधर इधर इस वाले में पहले मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद मैंने इसका निकाला। अब देखो यहाँ से मैंने जब मिला दिया, ये वाला मैंने मिला दिया, ठीक है। अब मैं इधर वाले को मिटा दूंगा इतना, देखिए मैंने क्या किया, इतना मिटा दिया। अब इस वाले में बात करते हैं, ऊपर वाले में, ठीक है। जो यहाँ से अगर मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से ये आधार बनता है, ये आधार बनता है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो अभी जस्ट निकाला है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपने निकाल चुके हैं। अगला, ठीक है, पुनः ADE का क्षेत्रफल, तो जो ADE का क्षेत्रफल है वो आपने अभी जस्ट यहाँ पर निकाला था। AD का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना था उसका, AD था। अब यहाँ पर देखिए आप आधार को चेंज करना है, क्योंकि आप आधार अब ये वाला ले रहे हैं, AE ले रहे हैं, तो आधार जो हो जाएगा वो AE हो जाएगा, और जो ऊंचाई होगी वो DN, ठीक है, DN इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट अगली चीज़ देखिए, मैंने क्या किया, अब इधर वाले का यानी DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2 आधार इसका क्या लिखेंगे, EC या CE भी कह सकते हैं इसको, CE, और ऊंचाई DN, क्योंकि इसमें भी ऊंचाई यही रहेगी यहाँ से इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ से इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो यही वाली होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लंब होगा वो ऊंचाई होती है ये वाला, तो DN ऊंचाई। यहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ, इसका समीकरण 4 मान लेता हूँ। समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर समीकरण, ये चीज़ दिखती नहीं होगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ये भी नहीं दिख रही होगी। इसको क्या कर देना, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग कर देना है। समीकरण 3 को 4 से भाग कर देना है, 4 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर। अब जब भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या होगा भाई, जैसे अभी जस्ट इसमें कटा था वैसे इसमें भी कट जाएगा, तो इसमें कटने पर मेरा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बटे, तो यहाँ पर हम लोग ADE का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, पुनः अगर ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ADE का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर, देखो ये तो मेरा कट ही गया, तो मेरा बच्चा क्या यहाँ पर AE बटे CE, ठीक है। DN भी कट गया, केवल ये वाला बचा, और जो ये वाला था ये उस पार जाने पर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करेंगे भाई, यहाँ पर मैं इस त्रिभुज को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे किए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जो मेरा ये वाला आया था यहाँ पर, ये वाला हल होकर ये वाला, ठीक है, हाईलाइट किए दे रहा हूँ, और इस वाले में क्या आया, इस वाले में ये वाला आया है। इन दोनों में जो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, यानी बायां पक्ष देखिए एक जैसा है, जब बायां पक्ष एक जैसा है तो हम लोग दायां पक्ष भी एक जैसा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर समीकरण अलग अलग देते हैं, इसको 3 देते हैं,
इसको 4 देते हैं, इसको 5 देते हैं और इस वाले को क्या कर देते हैं 6 देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और 5, 4 को 5 से भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 में देखिए जो इधर के यानी जो बाएं पक्ष है इस साइड वाले वो दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तब जब इधर वाले बराबर होंगे तो उस साइड वाले यानी ये वाले पक्ष भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 व 6 से। ठीक है, समीकरण 3 व 6 से तो इधर के पक्ष बराबर हैं। देखिए ये वाला ADE का क्षेत्रफल बराबर ये वाला है, ADE का क्षेत्रफल बराबर ये वाला है, तो ये इधर इधर के बराबर तो इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए AD बटे BD गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया में लिखा दे रहा हूँ, बराबर इधर हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे AE बटे CE गुणे ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब एक चीज़ देखिए, अब मुझे इन चीज़ों को काटना है, इन चीज़ों को काटना है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज BDE ये था, ये बराबर होगा त्रिभुज ADE के, चूंकि लिख देंगे। ठीक है, चूंकि। अब क्यों ये क्यों बराबर होगा भाई? यहाँ पर बराबर इसलिए होगा कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर इस, ये देखिए मैं नीचे की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे त्रिभुज तुम्हारे पास था, ये क्या था ABCDE। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला, ये जो त्रिभुज होगा ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर BDE और ADE, ए नहीं होगा यहाँ पे, ए नहीं होगा, DEC है, सॉरी यहाँ पे DEC है। ठीक है, यहाँ पे DEC है, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DEC जो इसका क्षेत्रफल है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर भी DEC कर लो, यहाँ पे DEC। ठीक है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि एक ही समान यानी दो समांतर भुजाओं के बीच के कोण हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो समांतर भुजाओं के बीच के कोण हैं। ठीक है, बीच बने त्रिभुज, बने त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज लिखना, बने त्रिभुज, क्योंकि एक ही दो समांतर भुजाओं के बीच त्रिभुज है। अब एक चीज़ देखिए, जो BDE है वो इसके बराबर होगा, तो ये तो कट जाएगा, स्वतः कट जाएगा। तो AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये वाला, यही चीज़ हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, ये देखिए सिद्ध करना था, सिद्ध करना क्या था, AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये चीज़ सिद्ध करने वाला था। वही चीज़ जो हम लोगों ने सिद्ध कर यहाँ पर मैंने ला दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों को ये वाला त्रिभुज बराबर करना है, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच के त्रिभुज हैं। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है स्वतः अपने आप छूट जाएंगे, छूटने पर ये वाला बटे ये वाला हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो, यानी जो भी चीज़ पढ़ाया है आपको अगर समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।